और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, आज सवाल सीधा है, बहुत सपाट है, और सवाल यह है कि क्या हिंदू होना गुनाह है? हिंदुओं की जहां बात आएगी, जहां हिंदुओं पर जुल्म होगा, वहां खामोशी ही खामोशी होगी, केवल चुप्पी होगी। लेकिन यह चुप्पी अच्छी नहीं है, बोलना पड़ेगा। हिंदुओं के जीवन से परेशानी, हिंदुओं के रहने से परेशानी, उनके त्योहारों से परेशानी, और हिंदुओं के मरने पर तो वैसे भी किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं। वो साबरमती एक्सप्रेस में जलाए जाएं, वो पालघर में पीट पीट कर मार दिए जाएं, वो बांग्लादेश में फांसी पर लटका दिए जाएं, जिंदा जला दिए जाएं, तो या तो खामोशी ओढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप बोले तो आपको सांप्रदायिक कहा जा सकता है, सांप्रदायिक कह दिया जाएगा। ये फर्जी सेकुलर लोग आपको कम्युनल कहने लगेंगे, क्योंकि आप उनके लिए बोल रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। किनकी? हिंदुओं की बात कर रहे हैं। और ये कथित सेकुलर जो मन चाहेगा, जैसे मन चाहेगा, जब मन चाहेगा वो बोलेंगे। ये हिंदुओं के त्योहारों पर बोलेंगे, ये हिंदुओं के तौर तरीकों पर बोलेंगे, ये उनके मरने पर बोलेंगे। और अब तो हद ये हो गई कि मरने के बाद अंतिम संस्कार का तरीका क्या हो, ये उस पर भी बोलेंगे। ये हिंदुओं की चिताओं पर बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने कहा कि हिंदुओं के शव जलाने से पॉल्यूशन होता है, शव जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, शव जलाने से ऑक्सीजन जल जाती है, जब होलिका दहन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो क्या अब हिंदू दाह संस्कार छोड़ दें? क्या अंतिम संस्कार करना छोड़ दिया जाए? अरे, प्रदूषण पर भाषण देने वाले ये नेताजी आपको ये नहीं बताएंगे कि वो जब निकलते हैं तो उनके काफिले में कितने वाहन चलते हैं। वो कभी नहीं बताएंगे, ये केवल आपको भाषण देंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि ये जो बड़ी बड़ी सीसी वाली गाड़ी लेके घूमते हैं, ये देखिए भारी भरकम गाड़ियां ये लेकर घूमते हैं, तो ये नहीं बताएंगे कि कितना डीजल जलता है, और ये भी नहीं बताएंगे कि इतना डीजल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी उत्सर्जित होती है। ये कभी नहीं बताएंगे कि ये जो एवरेज है इनकी गाड़ियों का वो क्या है। ये धुआंधार डीजल जलाएंगे, ये बड़े बड़े काफिले लेकर चलेंगे। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, और किसी एक नेता पर तंज नहीं कस रहा ये कहते हुए, केवल आर.के. चौधरी पर यह तंज नहीं, किसी एक पार्टी पर यह तंज नहीं। अरे भाई, ब्लॉक प्रमुख चलेगा तो इसी काफिले से चलेगा। अब तो प्रधानों के भी काफिले होने लगे, मैंने सुना है। और इसलिए ये सवाल करना चाहता हूं कि ये कभी ये नहीं बताएंगे कि ये 100 गाड़ियां लेकर काफिले दौड़ाने वाले लोग ये कब सुधरेंगे। इनको हिंदुओं की चिताएं दिख रही हैं, और तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं पर तंज कसने वाले ये सियासी धुरंधर आपको यह भी नहीं बताएंगे कि ये वही हिंदू हैं जिनके आंगन में आपको कुछ मिले न मिले, एक तुलसी जरूर मिलेगी। अगर उनके पास आंगन नहीं है, घर बहुत छोटा है, केवल छत है, तो छत पर मिलेगी। और अगर अपनी छत भी नहीं है तो कहीं बालकनी में, कहीं द्वारे पर एक तुलसी जरूर मिलेगी। ये वो हिंदू हैं जो लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, लेकिन अगर कहीं पीपल का पेड़ खड़ा हो, कहीं बरगद का पेड़ खड़ा हो, तो कटने नहीं देते। इनसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है भाई? इनसे ज्यादा ऑक्सीजन कहीं मिलती है क्या? सरकार इनकी हो, पक्ष वालों की या विपक्ष वालों की, ये सरकार इनकी हो, उनकी हो, ये वो हिंदू हैं जो अपने जंगलों के लिए सरकारों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आरी चलानी है तो चलाओ, लेकिन पेड़ों से पहले हमारे जिस्म पर चलाओ। ये ऐसे आंदोलन करने वाले कौन है भाई? ये हिंदू है। वो लाठी खाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए उनका समर्पण कभी कमजोर नहीं पड़ता। हिंदू कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपनी पहली रोटी गाय को निकालना नहीं भूलते। हम चींटियों को आटा डालना कभी नहीं भूलते। गली के भूखे श्वान कभी भूखे नहीं रह सकते, उनको भोजन देना नहीं भूलते। और आपको उनकी चिताएं दिखती हैं, आपको उनकी चिताएं दिखती हैं, उनसे उठती हुई कार्बन डाइऑक्साइड दिखती है। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं।
वो बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास, उनके लिए सन्नाटा है। बांग्लादेश में क्या हुआ है सबने देखा। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को दिखाया जाए बांग्लादेश में क्या हुआ है। बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास, उनके लिए सन्नाटा है, लेकिन नकाब हटाने पर बोला जाता है। ये देखिए, ये दीपू चंद्र दास को फांसी दी गई, जिंदा जला दिया गया, और नकाब हटाने पर बोला जा रहा है। घूंघट हटाने पर, दुपट्टा खींचने पर नहीं बोला जाएगा, लेकिन नकाब हटाने पर नीतीश कुमार को कम्युनल घोषित कर दिया जाएगा। हां, मैं ये कहता हूं, साफ कहता हूं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो ठीक नहीं है। कोई उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने जो किया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, लेकिन मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कोई उन्हें अपशब्द कहे, कोई उनके पिता पर चला जाए, कोई सार्वजनिक रूप से उनको गालियां दे, सार्वजनिक रूप से धमकी दे। अरे वो नीतीश कुमार जो सारे जीवन सेकुलर रहे, धर्म की राजनीति को उन्होंने हमेशा खारिज किया है, एक झटके में उन नीतीश कुमार को कम्युनल लाइन में लाकर खड़ा कर दिया गया। क्यों? हिंदू है इसलिए? और अब कोई पिछड़े नेता नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार के लिए। सब खामोशी से इस तुष्टीकरण के खेल को होते हुए देखेंगे, और आप पूछेंगे कि आप क्यों बोल रहे हैं कि यह खेल क्या है? यह कैसा खेल है? मैं आपको समझाता हूं, सुनिए आप। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री अब खुला ऑफर लेकर आए हैं। डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में सरकारी नौकरी का उन्होंने खुला ऑफर दे दिया। कहा कि डॉक्टर नुसरत परवीन को 3 लाख रुपए सैलरी देंगे, वो जैसी चाहेंगे वैसी मनचाही तैनाती देंगे, सरकारी आवास भी देंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का नकाब हटा दिया था। समझ रहे हैं आप? अच्छा, कितने हिंदुओं को ऐसे ऑफर मिले? उस डॉक्टर बिटिया के साथ गलत हुआ, लेकिन केवल नकाब हट जाने से आप एक डॉक्टर को राजनीति का हथियार बना लेंगे और हिंदुओं की जान जाने पर भी खामोशी ओढ़कर बैठ जाएंगे, हिंदुओं की चिताओं पर राजनीति करने लगेंगे। आपको पालघर के साधु नजर नहीं आएंगे, आपको कन्हैया लाल का परिवार नजर नहीं आएगा जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया। उसके परिवार को कोई ऑफर नहीं लगाएंगे आप कि हमारा ये ऑफर है, इस राज्य सरकार का ये ऑफर है। और इसलिए मैं सवाल पूछूंगा, ये सवाल है कि क्या हिंदू होना गुनाह है? क्या हिंदू होना गुनाह हो गया है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या अब अंतिम संस्कार भी, हमारी अंतिम प्रक्रिया भी तुष्टीकरण से तय की जाएगी? ये सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हमारे देश में हिंदुओं से घृणा के नए कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं का सॉफ्ट टारगेट हिंदू हो गए हैं? क्योंकि जब हिंदुओं की लिंचिंग होती है, हिंदुओं को जलाकर मार दिया जाता है, हिंदुओं के सिर तन से जुदा कर दिए जाते हैं, हिंदुओं के जुलूसों पर पत्थर फेंके जाते हैं, तब इस देश में पोलराइजेशन के फील्ड पर मजहब की राजनीति करने वाले नेताओं के मुंह सिल जाते हैं। क्या हिंदुओं की जिंदगी सियासतदानों के लिए कोई मायने नहीं रखती? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुओं के जिंदा जलने पर नहीं बोलने वाले नेता हिंदुओं की अंतिम क्रियाओं पर सवाल उठा रहे हैं। इनसे मिलिए, ये समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी हैं। अखिलेश यादव के इससे पैसालार को लगता है कि प्रदूषण का कारण हिंदू हैं और उनके त्योहार हैं। कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। आखिर कार्बन, वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। समाजवादी पार्टी की विकृत मानसिकता के लोगों का यह सार्वजनिक परिचय है। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, जब उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का निधन हुआ था तो उनकी चिता जली थी कि नहीं जली थी? अगर उनकी चिता जली थी तो उस चिता से प्रदूषण हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अगर हिम्मत है तो आर.के. चौधरी जी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। आर.के. चौधरी जैसे नेताओं के लिए पॉल्यूशन और पोलराइजेशन दोनों का कारण हिंदू ही हैं। लेकिन जब हिंदू बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक शिकार बनते हैं तो आर.के. चौधरी जैसे नेता अपनी महंगी गाड़ियों से होने वाले पॉल्यूशन की मोटी परत को मुंह पर ओढ़ लेते हैं।
ताकि ना इन्हें बंगाल दिखे ना बांग्लादेश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। मेरे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल आपसे, क्योंकि आपके नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं के अंतिम संस्कार से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है और उससे क्या होता है? उससे होता यह है कि प्रदूषण फैलता है। राम मोहन शर्मा जी, हमें अपनी परंपराओं को बचाते हुए अपनी प्रकृति को भी बचाना है, और इस प्रकृति में जो लोग सांस ले रहे हैं, जीवित लोग हैं, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनको भी बचाना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्या करें? तो उसकी दाह जिम्मेदारी संस्कार बंद कर दें? मेरी बात सुन लीजिए। बताइए। दाह संस्कार नहीं बंद कर देंगे, दाह संस्कार नहीं बंद कर सकते हैं हम। उसके जो वैकल्पिक और चीजें हो सकती हैं जिससे प्रदूषण कम हो। क्या हो सकता है? जैसे इलेक्ट्रिक वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? किस जिले से आते हैं? मैं अयोध्या से आता हूँ। अयोध्या से आते हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए, अयोध्या के दूर दराज के गांव में क्या करे आदमी? फिर मैं वही कह रहा हूँ, अयोध्या के दूर दराज के गांव में क्या करे, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है? समस्या बताएंगे ना कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आप मुझे बताइए कि अब पूछ रहा हूँ कि दूर दराज के गाँव का आदमी क्या करे? दूर दराज के गांव का व्यक्ति दिल्ली में आके प्रदूषण रोके, यहाँ पे चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या करे? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रकृति के बारे में सोचना। जो गांव में दूर दराज में बैठा हुआ है वो ये नहीं जान रहा है, वो ये नहीं जान रहा ग्लोबल पैरामीटर क्या है। लकड़ी के जलने से आर.के. चौधरी प्रकृति का चिंतन कर रहे हैं। मेरी सुन लीजिए, मेरी बात मुझे समझाइए आप। मेरी बात सुन लीजिए, सुनाइए। जो चौधरी साहब हैं, कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। ठीक है। पूरे देश में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? 543 हैं। इनकी जिम्मेदारी 543 लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। काफिला में देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी को भी, ताकि उन्हें पता चले। चौधरी साहब का एक काफिला दिखाइए जरा, जिससे वो चलते हैं। मेरी बात मैं ये आज का काफिला सुन लीजिए। अकेले चौधरी साहब नहीं है। मेरी बात सुनिए। अकेले चौधरी साहब नहीं है। 10 सेकंड आने दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। आज का चौधरी साहब नहीं है। सुन लीजिए। एक एक ब्लॉक प्रमुख, आप तो राजनीति करते हैं सर, एक एक ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख का संभावित प्रत्याशी ऐसे काफिले से चलता है। अकेला चौधरी साहब का काफिला नहीं है, बता रहा। राम मोहन जी, मेरी बात मेरी बात सुन लीजिए। और ये ज्ञान देते हैं कि भाई चिता जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। मेरी बात सुन लीजिए। ये पांच जो किलोमीटर चलती है 1 लीटर डीजल में कार, ये वाली। मेरी बात सुनिए पहले। आप मेरी बात सुन लीजिए। आज का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ का काफिले के आप वीडियो दिखाइए भाई। मैं तो ये वीडियो दिखाइए, काफिला में दिखा रहा हूँ। अब वीडियो दिखाइए ना। मेरी बात सुनिए। मैं तो कह रहा हूँ जो काफिला में दिखा रहा हूँ, अकेला मैं कह रहा हूँ कि ये काफिला किस आधार पे चल रहा था? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं उनका काफिला, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी चुने गए उनका काफिला लखनऊ में आज चल रहा था। ये पूरा लखनऊ जाम था। मैं ये और उनके काफिले में 1000 गाड़ियां चल रही थी। मैं 1000 गाड़ियों का जो कार्बन कितना है, उसका भी आंकड़ा देश के सामने आप रखिए, तब तो मैं जानूंगा ऑपरेशनल काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं, आप उनका वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे बताइए। योगी आदित्यनाथ का काफिला क्यों नहीं दिखा रहे? मुझे बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला क्यों नहीं दिखा रहे? मैंने तो ये भी कहा कि ये सांसद का जो काफिला है, इससे बड़ा काफिला ब्लॉक प्रमुख लेके चलता है। आपने सुनी? भारतीय जनता पार्टी में आपने सुनी नहीं बात? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होगा। ये हम विदेश से नहीं आए, इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भारतीय इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमने ब्लॉक प्रमुखों को भी देखा। आप भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक को भी देखा, बता रहे होंगे। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए कि आपको अपनी गाड़ी से उत्सर्जित होने वाला धुआं नहीं दिखता। मैं ये सब नेताओं को बोल रहा हूँ, ये केवल धर्मेंद्र यादव अपने लिए बुरा मान के ना बैठे। अब सुन लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ कि आपको ये 5 किलोमीटर चलने वाली एक लीटर डीजल में गाड़ियां, 3 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, ये आपको ले जाना अपना शौक लगता है। और सारे जीवन अपने आंगन में तुलसी उगाने वाला, सारे जीवन पीपल और बरगद के लिए लड़ने वाला वो हिंदू, आपको यह लगता है कि जब वो मरेगा तो उसकी चिता से उठने वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस संसार को प्रदूषित कर देगी। ये अगर आपकी सोच है तो मुझे बताइए कि हिंदू जिए, मरे, जले, क्या करे क्या ना करे, आप क्लियर कर दीजिए धर्मेंद्र जी। राम मोहन जी, आपने पूरी बात रख ली। आप मुझे बता दीजिए कि लकड़ी के जलने से क्या वायु प्रदूषण नहीं होता है? होता है ना? होता है। वही बात उन्होंने कही। तो मैं पूछ रहा हूँ, वही बात उन्होंने कही। के जलने से आप सवाल पूछेंगे कि लकड़ी के जलने से वायु प्रदूषण होता है कि नहीं होता? हम तो कह रहे हैं कि होता है। मेरी बात तो एक बात बताइए, आप बताइए, मुझे बताइए, आप धर्मेंद्र जी के परिवार में कोई लकड़ी से जलेगा कि नहीं जलेगा? अखिलेश जी के परिवार में कोई लकड़ी से जलेगा कि नहीं जलेगा? सुन लीजिए पहले, बताइए जलेगा कि नहीं जलेगा? मुझे बताइए। फिर अगर
चिंता है तो फिर खुल के बताइए। आपको चिंता कोई नहीं है। हमें क्यों अगर नहीं? आपको हमें है। सुन लीजिए, अगर आपको हिंदुओं की चिंता होती तो आप उसके वैकल्पिक की बात करते। हम तो बता रहे हैं अपनी व्यवस्था की बात करते हैं, हम अपनी व्यवस्था बिगाड़ने की बात करते हैं। हम वैकल्पिक ही बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं हम वैकल्पिक ही ये बता रहे हैं। बताइए, मुझे बताइए ना, तो धर्मेंद्र यादव क्या यमुना करेंगे? नदी- आप बताइए। यमुना नदी को अरे आप बताइए ना भाई, स्वच्छ हमने भारत वैकल्पिक की मिशन बात के नहीं जो की। 20 अरे हमने वैकल्पिक की बात नहीं की। आप बताइए आपके परिवार में क्या होगा? बारे में क्यों नहीं बात आपके करें? परिवार में क्या होगा बताइए? आपके बारे में क्या क्यों नहीं बात करेंगे? करें? आपके परिवार में क्या होगा? आपके परिवार में क्या होगा? मेरा परिवार तो हमारे परिवार में अभी भी चिताएं जली है, आगे भी जलेंगी। अब मेरी बात, जब मैं जाऊंगा तो मेरी भी चिता जलेगी। और सुनिए, और सुनिए, अगर 5 क्विंटल लकड़ी लगती है तो 7 क्विंटल लगेगी। अरे मेरी बात, और 10 क्विंटल जलाऊंगा। अरे 10 नहीं 1000 जलाइए। मैं 1000 जलाऊंगा। 1000 लेकिन जलाइए। एक बात सुना लीजिए, 1000 एक बात, जलाइए। आप अंतिम 1000 संस्कार पर यहाँ भी जला दीजिए स्टूडियो में। आप प्रश्न नहीं उठाएंगे। आप प्रश्न नहीं उठाएंगे। यहाँ भी जला दीजिए ना। आप प्रश्न नहीं यहाँ भी उठाएंगे। जला दीजिए। आपने किसी का दम पर सवाल पूछा? आप सुन लीजिए, जब हम मृदा प्रदूषित होती है, मेरी बात सुनिए, कभी कहा आपने? मेरी बात सुनिए। आपने कभी कहा कि मृदा प्रदूषित मेरी होती? बात, मैं राधिका हम खेड़ा। तब बांट रहे थे तब आपको आपत्ति हो रही थी। अरे भैया, टेक्नोलॉजी आनी आप चाहिए। तथ्य पे बात करेंगे, आप तर्क पे बात करेंगे। 10-10, 20-20, 50-50 एसी लगाएंगे, 500 गाड़ियों के काफिले लेकर जाएंगे और आपको किसी की चिता से उठने वाला धुआं प्रदूषण का कारण लगेगा। ये मेरा एकदम स्पष्ट सवाल है। मैं भी चिंतित हूं प्रदूषण को लेकर, लेकिन अगर भाषा ये होगी कि किसी का अंतिम संस्कार प्रदूषित कर रहा है तो मेरा सवाल रहेगा। इसलिए यह सवाल था, आप इसको इधर उधर ले जाने का प्रयास मत कीजिए। और मैं राधिका खेड़ा जी के पास लेना चाहता हूं। राधिका खेड़ा जी बताइए, क्या हिंदू होना इस देश में यह मान लिया जाए कि भाई जीने में भी दिक्कत, तीज त्योहारों में भी दिक्कत, और जब मर जाओ तब भी दिक्कत, तो क्या करें? सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। और हाँ, अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्रदूषण है, लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण जो इस समय देश में फैला हुआ है वो हिंदू धर्म के खिलाफ जो इंडी ठगबंधन के लोगों की वाणी से आ रहा है ना, वो फैला हुआ है। और ये पहला और आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। समाजवादी पार्टी पहले से ही ऐसी है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वालों के साथ है। राम जी मुसलमान इन्हें लगते हैं। राम मंदिर के आंदोलन को इन्होंने फर्जी बताया था। हमारे कार सेवकों पे गोली इन्होंने चलाई थी। दीपावली आए, कावड़ यात्रा आए, हर समय ये हिंदू धर्म के ऊपर हमला करते हैं। और अब आप दाह संस्कार पे आ गए, तो भाई साहब क्यों कराया था आपने मुलायम सिंह यादव का दाह संस्कार? नहीं कराना था ना, दफना देते उनको, क्योंकि आप तो हिंदू रीति रिवाज में मानते नहीं। राम जी आपके लिए काल्पनिक है, राम जी आपके लिए मुसलमान है, और साथ ही साथ प्रदूषण होती है। क्यों किया था उनका दाह संस्कार? और इतनी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति हो चुकी है। पर अब और उम्मीद भी क्या करें, जब अखिलेश यादव अपनी बीवी के लिए अपनी जबान नहीं खोल पाए तो उनके सांसद तो ऐसी बात करेंगे ही ना। जब उनकी बीवी को साड़ी पहनने के लिए फतवे जारी कर दिए जाते हैं, इतना अनाप शनाप बोला जाता है उनके बारे में क्योंकि वो साड़ी पहन के मस्जिद जाती है, लेकिन अखिलेश यादव की जबान सिल जाती है, एक शब्द नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सारे हमले सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर है। दिवाली मत मनाओ, जल मत चढ़ाओ, शिवलिंग पे आप दूध मत चढ़ाओ, गरीबों को दो। क्यों भाई? हर चीज, क्या हर अटैक आप हमेशा हिंदुओं पे करेंगे? इतनी हिम्मत है तो मुसलमान धर्म पे या किसी और धर्म पे करके दिखाइए ना। नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से इनको वोट चाहिए। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। क्या उनके यहाँ पे जिस तरीके से मरने के बाद जो रीति रिवाज होते हैं, क्या उसके ऊपर उनके पास बोलने की हिम्मत है? नहीं होगी। और इनको ये भी नहीं पता कि हमारे धर्म में राम जी, जब भी अगर किसी की मौत होती है तो चाहे हमारे यहाँ पे दाह संस्कार हो, वो हर तरीके से आज तक हिंदू धर्म हर चीज साइंटिफिक तरीके से की जाती है। हर चीज का एक नियम होता है। क्या प्रदूषण का असली कारण क्या है, उस पर चर्चा नहीं होगी? करनी चाहिए ना। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सब चीजों पे जवाब देती कि वाहनों का धुआं हो, पराली जलाना हो, कारखानों का जहर हो, निर्माण से उठती धूल हो, इन पे चर्चा नहीं होगी। लेकिन हमला हमेशा एक सिंडिकेट करता है, एक तरीके से हमेशा हिंदू धर्म, संस्कृति और हमारी मर्यादाओं के ऊपर हमेशा। पर्यावरण की चिंता नहीं है आपके इनको। पास लौट कर आता हूं, लेकिन पहले मैं मुमताज आलम रिजवी को इन कराना चाहता हूं, फिर आचार्य विक्रमादित्य काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अनंत विजय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, सबकी अपनी परंपराएं हैं और उन परंपराओं से जुड़े हुए नियम भी हैं। और धर्मेंद्र जी जिस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, इस देश का हिंदू कभी इस बात से नाराज नहीं होता कि इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में उसके परिवार के किसी व्यक्ति को जलाया जाए, कोई नाराज नहीं होता। अब सीएनजी वाले क्रिमिनेशन भी शुरू हो गए हैं, उसमें भी कोई नाराज नहीं होता। जहां वैकल्पिक इंतजाम जिसके पास जो है उसमें किया जाता है, और कोरोना के वक्त तो थोक में किए गए। लेकिन क्या प्रदूषण पर चर्चा करते वक्त कोई ये पूछेगा कि आपने दफन कर दिया तो भाई मिट्टी में ये इन्फेक्शन फैल गया?
आपने जला दिया तो धुएं से ये इन्फेक्शन फैल गया। ये राजनीति इस स्तर पर जानी चाहिए क्या मुमताज आलम रिजवी? बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो या बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो एक परंपरा है मैं समझता हूं कि उस पे किसी तरह का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं इसे गलत मानता हूं, और उन्हें इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो भी लीडर है, आर.के. चौधरी हो या जो भी है, ये बिल्कुल गलत है कि इसकी वजह से पोल्यूशन फैलता है। बहुत जगह चंदन की लकड़ियां जलती हैं, बहुत सारी और हैं, तो उसका एहतमाम किया जाता है, चिमनियां लगाई जाती हैं। मैंने देखा है तो चिमनियां लगा करके धुआं को ऊपर निकाल दिया जाता है। ये तमाम इंतजाम किए जाते हैं और उसका इंतजाम किया जाना चाहिए। तो जो लोग इस तरह की बयानबाजी गलत करते हैं, मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन राम जी, आप जो बार बार तुष्टीकरण, मैं आज आपको क्लियर कर दूं, मुसलमान इस बात से खुश नहीं होता है कि हिंदू भाइयों को कुछ भी कहो तो मुसलमान खुश होगा। बिल्कुल नहीं खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्यों खुश होगा? अच्छा, आपने एक चीज और कही कि पोल्यूशन की ये हिफाजत करते हैं। देखिए, पूरा देश हिफाजत करता है। मेरे घर के पीछे गांव में पीपल का पेड़ बचपन से, जितना बड़ा मैं हूं उतना ही बड़ा पीपल का पेड़ है, आज भी वो सुरक्षित है और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, उसको मानते नहीं है। तुलसी हम भी उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, भले ही हम उसका एहतराम करें, पूजा न करें। ये मुमताज आलम रिजवी वर्सेस आचार्य विक्रमादित्य डिबेट नहीं है। मैं आपको बहुत पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये डिबेट असल में इस बात पर है कि राजनेताओं का काम है बड़े कारण ढूंढना, उन बड़े कारणों पर अंकुश लगाना। अब कल के दिन कोई ये कह दे कि मुमताज आलम रिजवी अभी 1 घंटे बोल रहे हैं तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इनका मुंह सिल दिया जाए, चलेगा क्या? या राम मोहन शर्मा ने 1 घंटे बात की और जोर जोर से बोले तो इन्होंने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ये तो बहुत घातक हो गया भाई। आप किसकी तुलना किस बात से कर रहे हैं, ये चलेगा क्या? ये डिबेट इस बात के लिए है। और जहां तक तुष्टीकरण की बात है, उसका रेफरेंस भी मैंने दिया कि एक बेटी का हिजाब हटाया गया, मैं कह रहा हूं कि गलत है। और वो एक शायरी है ना कि जब कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कुर्सी तो है, जनाजा थोड़ी है। अगर आपके बस का नहीं है, आपकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बदले उस आदमी को क्या क्या कहा जाएगा? जिसने जीवन भर सेकुलर राजनीति की, उसको एक झटके में कम्युनल कर दोगे क्या? एक झटके में कम्युनल करके खड़ा कर दिया जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार हिंदू है। अब कोई पिछड़ा नेता नहीं आएगा नीतीश कुमार के लिए बोले। मेरा सवाल यह है कि कोई व्यक्ति गलत करे तो उसको उसकी गलती के आधार पर टिप्पणी की जाए कि उसके पिता को खींच कर ले आ जाएगा। मेरा सवाल समझने की कोशिश कीजिए। और कोई आएगा और कहेगा कि हमारे यहाँ 3 लाख में नौकरी करो, ये तुष्टीकरण है। 3 लाख में नौकरी करो। क्या बिहार में किसी ने नौकरी करने से रोका है क्या? एक घटना हुई जिसको जेडीयू ने कहा कि भाई ये पिता तुल्य भी हो सकता है, इसको इस नजरिए से लीजिए। ये तुष्टीकरण है कि कोई कहे कि नहीं मैं 3 लाख रुपए दूंगा, हमारे यहां आके नौकरी करो। ये तुष्टीकरण है। ऐसा कोई नहीं बोलता कन्हैया लाल टेलर के परिवार वालों के लिए कि बेटा तुम हमारे यहां आ जाओ, हम 2 लाख रुपए तुम्हें देंगे। ये तुष्टीकरण नहीं है। कोई नहीं बोलता कन्हैया लाल टेलर, जिसका मोबाइल स्क्रीन के सामने देश में वीडियो देखा कि उसका गला रेत दिया गया। भाई नकाब हटने से बड़ा गुनाह है कि नहीं? लेकिन कोई नहीं बोलता। ये तुष्टीकरण है। और ये मुमताज आलम रिजवी से मेरा सवाल आज का नहीं था, मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य जी मुझे बताइए कि कहां कहां तक ये तकलीफ जाएगी कि हिंदू क्या करें और क्या करना छोड़ दें। राम जी, ये जिस प्रकार का बयान आया है ना, और जिस प्रकार का अभी यादव जी यहाँ सपोर्ट कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ भयावह तुष्टीकरण है। ये इतना वास्तविक तौर पे वास्तविकता से दूर भागने वाला एग्जाम्पल है कि इससे ज्यादा पराकाष्ठा हो नहीं सकती तुष्टीकरण की। आदमी जब सांस लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कल ये कह देंगे इन लोगों को सांस लेना छोड़ देना चाहिए, कल कुछ भी कह सकते हैं। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ऐसी हो सकती है कि कहां कहां भारतीय संस्कृति में जो जो चीजें बताई गई है उसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। मैं कह रहा हूँ किसी साइंटिफिक पैरामीटर पे जाकर एक रिसर्च करा लो। चाइना के अंदर आज की तारीख में लोगों को दफन करना बंद करा दिया गया है क्योंकि सबसे
सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है, जो सिस्टम अडॉप्ट किया था है भारतीय संस्कृति में, जो सिस्टम है वो सबसे पहले पंच तत्व में विलीन करने का जो प्रोसेस बताया गया है साइंटिफिकली, उससे बढ़िया नहीं हो सकता। और इस बात के ऊपर यहाँ पर कभी सत्य से जुड़ा है नहीं, यहाँ तुष्टीकरण चाहिए, इनको मुस्लिम पोलराइज करने, हर जगह हिंदुओं को गाली देनी है, और उसका ही ये पराकाष्ठा आपके सामने है। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ बैठे यादव जी को भी आपने बोल चुके हैं कि भैया दफन करा लेना, सुन्नत भी करा लो, देने से मुस्लिम खुश नहीं होता है, करा लो, दफन भी करा लेना, सब कुछ कराने की व्यवस्था बना दो। यादव जी को दफन भी करा लेना। अभी आपने नीतीश कुमार किसकी तुष्टीकरण कर रहे थे? अरे भाई क्या तुष्टीकरण, अरे आप आपके तो साथ में पार्टी खड़ी है, नीतीश कुमार ने हिंदू तुष्टीकरण की, मुलायम सिंह खड़े हैं ना साथ में, खातून का साथ चेहरा पे नकाब। अरे ये क्या है? तो क्या ये क्या है? हिंदू तुष्टीकरण वीडियो है क्या? हिंदू तुष्टीकरण की नहीं, हिंदू तुष्टीकरण की। अरे राम मोहन जी, वो चीफ राम मोहन जी ये दिखाएगा, चैनल वालों से बोलिएगा, ये रमैया का एक वीडियो है वो एक पार्टी वाले का दुपट्टा खाते जी। कहिए हम वरुण पुरोहित मेरे साथ जुड़े हो, मैं उनकी तरफ चलता हूँ। वरुण पुरोहित, ठीक है विक्रमादित्य जी मैं आ रहा हूँ, मुमताज जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन वरुण पुरोहित, क्या ये सिलेक्टिव राजनीति चलेगी? एक वीडियो अशोक गहलोत जी का वायरल, एक वीडियो सिद्धारमैया जी का वायरल, और एक वीडियो सामने वायरल नीतीश कुमार का। सिलेक्टिव राजनीति चलेगी क्या? क्या इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि नहीं घूंघट हटा तो कोई बात नहीं, घूंघट क्यों डालें महिलाएं, ये तो महिलाओं की प्रगति में बाधक है, हम भी ये बात कहते हैं, लेकिन दो पैरामीटर कैसे चलेंगे? राम मोहन जी, सबसे पहले तो आपको साधुवाद, आपने हिंदू संस्कारों की जो बात की, भारतीय संस्कृति की, उस पर इश्यू उठाया, बहुत अच्छा इश्यू उठाया। ये हमारे संस्कार में आता है, ये साइंटिफिक, जैसे आचार्य विक्रमादित्य जी आदरणीय उन्होंने भी बताया, ये साइंटिफिक है हमारी सारी संस्कृति, और इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। जो 5 तत्व विलीन होते हैं, एटम, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल से शरीर बनाता है, वो बहुत जल्दी प्रक्रिया वापस प्रकृति में शामिल हो जाते हैं, तो दफनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज तो रिसर्च की कराने की, अभी आचार्य जी कह रहे थे रिसर्च क्यों करा लो, रिसर्च तो हुई हुई है, उसको एक्सेप्टेबल रिसर्च है। पाश्चात्य जो आप जो बातें कर रहे हो, किसी ने बयान दिया है, उत्तर प्रदेश में आप लोग 7 चुनाव लड़ने वाले हैं, अभी पहले भी लड़ चुके हैं, तो इनको समझाइए कि भाई कोई चीज मुंह से निकल जाए तो उस पर अड़ना ठीक नहीं है, वापस ले लीजिए, क्या बिगड़ता है? मेरी बात जी हाँ, आप बोलिए। मूर्खतार पाखंड का जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन देश में हो रहा है, मूर्खतार पाखंड का जो ये पॉलिटिकल पॉल्यूशन देश में हो रहा है ना, ये पाश्चात्य चिंतन जो है ना, वो भारतीय संस्कृति को प्रभावित करना चाहता है, इसलिए ये सब हो रहा है। अब जो मूर्खता के बयान है उस पर हम डिस्कस क्या करें, तो सबको ही पता है चीजें, पॉल्यूशन कैसे होगा इस चीज से, सब लोग जानते हैं, लेके आइए। लेकिन जो अभी आप बात समझ में नहीं आई मेरी बात, ये वरुण पुरोहित कह रहे हैं मूर्खता के बयान है, इस पे तो डिस्कशन। मैं राधिका आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, बस 1 मिनट आ रहा हूँ। वरुण पुरोहित जी, धर्मेंद्र यादव जी को समझाइए ये बात, आ गए हैं वो स्क्रीन पे। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, दिमाग की कंडीशन, तो मैं कह रहा हूं पूरे देश भारत के दिमाग को रिकंडीशनिंग की आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरी, तुलसी का, आप तुलसी तो मेरे तो एक पौधा नहीं, पूरा बगीचा ही उगता रहता है पूरी कोठी के अंदर आगे पीछे, तो ये तो संस्कार की बात है, और संस्कारों पर प्रश्न किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो साइंस की बात है, सारा दुनिया हमारी जो रिसर्च, हमारे ताड़पत्र लेके गए, उसी से हमको वापस चिपका के देने की बात कर रहे हैं। अभी एक बात हो रही मुलायम सिंह जी के, आदरणीय मुलायम सिंह जी, हमारे ये भी संस्कार है कि जो आदमी चला गया उसके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जानी चाहिए, वो ये भी मुझे ठीक नहीं लगी। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जो आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी अरावली के हमारे यहाँ विश्नोई समाज भी है राजस्थान में, जो इसी पेड़ों को, प्रकृति को बचाने के लिए बनाया गया जम्बोजी महाराज ने। अरावली के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है, केंद्र सरकार डेफिनेशन बदल दी इस माउंटेन्स की, पूरे राजस्थान में आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। अब ये अभी भारतीय जनता पार्टी से ही पूछा जाना चाहिए, इनका क्या संस्कार है? पूंजीवाद को प्रमोट करने के लिए आप प्रकृति को नष्ट कर दोगे। आपने बात की हसदेव के जंगल कितने काट दिए, तो अभी बॉम्बे का मैंग्रोव्स का चल रहा है, अंडमान का चल रहा है। भाई ऐसा क्या हवस है आपके सत्ता की या पूंजीवाद की कि आप प्रकृति को नष्ट करना चाह रहे हो, सारे विपक्ष को दोषी ठहराना चाह रहे हो? तो विपक्ष का भी किसी ने बात की तो उसकी मूर्खता की बात कह रहा हूँ, मूर्खता। अरुण जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपने बीजेपी से सवाल पूछा है, राधिका जी। सत्ता की हवस क्या थी कांग्रेस के अंदर की, हसदेव को लेकर यहाँ अरावली हो, सब इन्हीं का किया कराया है, शुरुआत इन्होंने ही करी थी। तो सत्ता की हवस जैसे शब्द
आप अपने लिए पहले इस्तेमाल करें और स्वयं आप तो शीशा रोक दो। देखें तो ज्यादा मैं आपके आप तो बीच में रोक नहीं दो। बोलती, राम जी इनको कंट्रोल करिए। जी, मैं बहुत अरे आप महत्वपूर्ण तो बात रोक बोल रही हूँ, दो। उनको बीच में बोलने का ये तरीका नहीं है। नहीं तो आप मैं मुझे यहाँ क्यों पे कह रहे चीखा हैं? चिल्ली नहीं करने शीशा आई देखिए, हूँ। शीशा मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई ना कोई हमेशा हमें मेरे बीच में करो, बोलता है और करो, आप कंट्रोल please। नहीं करते। एक-एक करके दूसरी कर बात, लेते यहाँ हैं। पे संस्कारों की बात हो रही थी, तो ये कौन से संस्कार है जो ये कहते हैं कि राम जी काल्पनिक थे? ये कौन से संस्कार है जो कहते हैं राम मंदिर नहीं जाना? ये कौन से संस्कार है जो अपने ऊपर कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? ये कौन से संस्कार है जो हिंदू ब्राह्मण ना होके भी खुद को ब्राह्मण बताते हैं? आप संस्कारों की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से संस्कार है जो अभी तक एक शब्द नहीं बोले उस समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ? कांग्रेस का एक बयान मुझे दिखा दीजिए जो बोला हो कि ये बोला गया जो है हम इससे वाकिफ नहीं रखते, हम इसकी निंदा करते हैं। एक शब्द आया, वैसे तो जयराम रमेश और राहुल गांधी हो हर चीज पर ट्वीट आता है। क्या राम जी आपने राहुल गांधी उनके हाई कमांड खड़गे साहब किसी का ट्वीट देखा? अरे संस्कार तो कांग्रेस के ऐसे हैं कि मैं खड़गे बोलूं साहब रामोहन के जी? पुत्र स्वयं कहते हैं कि हिंदू धर्म एक बीमारी है और उसे Can I खत्म answer? कर देना चाहिए। वही साइलेंस जिसका हाथ पकड़ के राहुल गांधी बिहार में Can I घूमते, answer? जी, मैं उसको सनातन धर्म को खर्च कर दूंगा। ये संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। और आज उनकी वरुण हदायत पुरोहित के रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। वरुण जी। साथ ही जब हमारे धर्म के ऊपर जी, जी, फिर राधिका हमला जी। कर रहे हैं ओके। तो वो भी चुप है और कांग्रेस भी चुप है। वरुण पुरोहित, ये संस्कार है कांग्रेस पार्टी के जो हिंदू विरोधी है। और आप तुष्टीकरण इससे पहले जब बोला जा रहा था कि मुसलमान खुश नहीं होता, तो मैं आज पूछना चाहती हूँ उनसे, जो जनाब बोल रहे थे कि मुसलमान खुश नहीं होता जब हिंदू भाई बहनों पर हमला किया जाता है या हमारे संस्कारों के ऊपर, तो आप लोग क्यों फिर वोट देते हैं ऐसे लोगों के जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? बंद कर दीजिए उनको वोट देना, उनके बयान ऐसे आने बंद हो जाएंगे। जी जी, वरुण पुरोहित रिस्पॉन्ड कर रहा है। पुरोहित जी बोलिए। अब मैं बोल देता हूँ। अभी राम भगवान के बारे में काल्पनिक की बात जो करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में राम सेतु के टाइम उठी थी, और भारतीय जनता पार्टी का भी आप एफिडेविट उठा के देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या कहा है। आप खाली लैंग्वेज बदली ये भी नहीं कह रहे आप, इसलिए बार बार ये चीज उठाना ठीक नहीं है। और संस्कार की बात, अब मैं इन पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ किसी पे भी, लेकिन जब आप कांग्रेस में होते तो आपको वो संस्कार आते हैं, दूसरी पार्टी में जाके दूसरे संस्कार हो जाते हैं। लेकिन मेरे संस्कार यही थे, मैं राम मंदिर गई थी इसीलिए मेरे को तंग किया गया। मेरे संस्कार अच्छे थे, राम मंदिर जाने के लिए मुझे आदमियों ने बंद कर दिया, मुझे सब बदतमीजी करी क्योंकि मेरे संस्कारों से तकलीफ थी, क्योंकि वो हिंदू धर्म के संस्कार थे। धन्यवाद, आप ये बात लेकर आए। आपने मेरी बात पे और स्टैंप लगा दिया, क्योंकि मेरे में हिम्मत थी कि मैंने राम मंदिर बनने के लिए अपने घर में सेलिब्रेशन करी, जी, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ अनंत करवाया। विजय जी भी मैं मेरे राम साथ और मंदिर धर्मेंद्र गई, यादव तो मैं आप दोनों लोगों ने को मुझे बंद कर दिया। ठीक है, ये संस्कार। अनंत विजय जी, ये मैं ऐसे राम मोहन जी ऐसे तो हो नहीं सकते। अब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, आपने इनको मेरे को रोक दिया, इनको आपने रोका नहीं। आप बोल दीजिए। अरे मन में मत रखिए, आपने मन में संस्कार हुआ। बोलिए, आप बोलिए। नहीं, क्या ऐसा मैं ऐसा चुप हो गया इनके लिए? मंच है ही नहीं जिस पे आप शिकायत बड़ा करके क्या चले होती जाएं। है, बोलिए। कौन सा तरीका है? मैं तो नहीं, नहीं बोला वरुण इनके पुरोहित, बोलिए, आप बोलिए, आप मैं बोलिए बिल्कुल भाई। चुप हो गया इनके बोलते ही। मेरे अरे बीच में आप बोली तो भी चुप हो गया मैं। नहीं, आप ये बोलिए। कौन सा संस्कार है? हिंदू अरे संस्कार बोलिए, है। इतना समय बर्बाद करेंगे टीवी का? मैं ये कह रहा हूँ 10 सेकंड कीमती, कोई- बोलिए। नहीं, मैं समय थोड़ी बर्बाद कर रहा हूँ। मैं तो बोलिए सर, बोलिए। अरे भाई, मैंने तो समय बोलिए। बर्बाद किया ही नहीं, बिल्कुल आपने जो मेरे को बोलना है बोलने नहीं वो दिया आपके ऊपर। मैं कह रहा हूँ, मैंने जो प्रश्न उठाया, कांग्रेस ने गलती करी तो आप भी करोगे गलती। क्यों करोगे आप? अरावली की डेफिनेशन चेंज माउंटेन्स की, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। पूरा राजस्थान आंदोलित हो चुका है, उसमें बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? केंद्र सरकार जो कर रही है, कांग्रेस ने ऐसे किया तो हम भी करेंगे। What is this? आपको कांग्रेस ने गलती करी, हम बंद करेंगे। फिर बोलने लगे आप बीच में, फिर बोलने लगे आप बीच में, फिर बोलने लगे ये बीच में, ये फिर बीच में बोलने लग गई है आप। राम मोहन जी देख लीजिए, आप बीच में बोलने लगे। आपके संस्कार दिखा रही हो, आपके संस्कार दिखा रही हो, आपके संस्कार दिखा रही हो, दूसरे की आवाज दबाना चाहती हो। ये संस्कार होता है हिंदुओं का, ये संस्कार होता है हिंदुओं का। ये बता देता हूँ मैं, एक चीज बता नहीं, देता बोलने नहीं दे रही, आप कह रहे हो आवाज नहीं दब रही। अरावली ये तरीका है डिबेट को करने का। लेकर रिपब्लिक का स्टैंड एकदम क्लियर है, और जिसको डाउट हो वो केवल गूगल पे 2 शब्द लिखे, अर्नब और अरावली, तो उसे पता चलेगा कि रिपब्लिक टीवी का क्या स्टैंड है अरावली के ऊपर। और ये पूरे देश में इस वक्त ट्रेंडिंग है, जो हमने डंके की चोट पर बोला कि ये फैसला पलटना चाहिए। अनंत विजय जी, लेकिन मैं मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होना चाहता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या हिंदुओं को टारगेट करना इतना आसान है कि इस बात तक नेता चले जाएंगे कि आपका अंतिम संस्कार कैसे हो कैसे ना हो, और प्रदूषण की बहस में इस चीज को खींच लाएंगे कि किसको दफनाया जाए, किसको जलाया जाए? और उन्होंने कहा जला है जिस जगह। ऑडियो ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए। अनंत विजय, ऐसा लग रहा है जैसे अनंत ब्रह्मांड से क्या है? यस, ठीक है, अब अच्छा आ रहा है, बोलिए।
मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ऐसा लग रहा है जैसे आकाशवाणी हो रही हो यहाँ पे आनंद जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस सारी बहस को सुनने के बाद मुझे गांधी का एक शेर याद आ रहा है, जला है जिस मेरा दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब राख जहाँ जुस्तजू क्या है। तो मुझे लगता है कि ये जो राख कुरेदने की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनको समझना चाहिए। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव तो प्रोफेसर है भाई, आप तो कम से कम गलत और सही के बीच में फर्क करिए प्रोफेसर साहब जी। आप क्या चौधरी जी के, आपकी क्या मजबूरी है चौधरी जी की इस तरह की बात? मुझे अच्छा लगा आज रिजवी साहब और वरुण जी ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि पंचतंत्र में विलीन होते हैं और ये इससे मुसलमान खुश नहीं होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगता है कि इससे मुसलमान खुश होगा, इसीलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। जिस तरह से रिजवी साहब जैसे लोग सामने आकर इस तरह के बयानों की मजम्मत करने लगेंगे, धर्मेंद्र यादव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हौसला टूटेगा। जी जी और वो धर्मेंद्र जी जल्दी। जो नामाकूल बयान, मोहन जी, मैंने आपसे कहा कि लकड़ी जलाने का जो पॉल्यूटेंट है उसके बारे में अगर वैकल्पिक इंतजाम हो तो वो आपको प्रगतिशील रास्ते की बात करती है। मैं उस बात को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिक दिवालियापन है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। राधिका जी कह रही थी कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने श्रद्धेय नेताजी को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया और उस समय के तत्कालीन जो गृह सचिव थे, जो वहां के सचिव थे उत्तर प्रदेश सरकार के, नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दोगलापन लेके आती है, ये समाज को जानने का हक है और जानना जरूरी है। तीसरी बात, एक बात मेरी और वैकल्पिक नहीं, मैं इस बात से नहीं हिल सकता सर, बाकी हर चीज से हिल सकता हूँ। मेरी बात आप कह रहे हैं कि आप वैकल्पिक इंतजाम, मेरी बात मैं राधिका जी को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ, बिंदुवार करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हिंदू होने का ढोंग करती है। इस देश में आजादी के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, जो इससे पहले की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी ने भी कफन पर टैक्स नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कफन पर टैक्स लगा दिया, यानी कि हिंदू और मुसलमान के जो अंतिम संस्कार है उन पर टैक्स लगा रही है। अंतिम संस्कार की सामग्री पर टैक्स लगाया। और जिस लकड़ी की आप बात कर रहे थे कि आप 10 कुंटल लकड़ी में जलेंगे, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, 20 कुंटल में जलेंगे उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। मैं खाने का लेकर के जनता के सामने रखना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बिना टैक्स के नहीं, आप लेकिन बात से डाइवर्ट कर रहे हैं इधर उधर, आप इधर उधर डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरे पास समय सीमित है। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, मैं ये डाइवर्जन सुनूंगा नहीं, मैं डाइवर्जन सुनूंगा नहीं। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप प्रदूषण की बात को किसी की चिता पर लेकर आएंगे। आप प्रदूषण की बात और आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं। हिंदू हित की बात कर रही है, नहीं बीजेपी कहां से आ गई? आप अपना बताइए ना भाई, बीजेपी से टैक्स लगाने, आप अपना बताइए। किसी की चिता जले तो प्रदूषण होगा। ये पार्टी का स्टैंड है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं बताएगी। ये बोलिए ना पार्टी का स्टैंड। बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी बताए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्यों बताए? आप बताइए ना भाई। मैं बता रहा हूँ ना, जनता को चिता जले तो प्रदूषण होगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जनता को, मैं बता रहा हूँ। अब तीसरी बात बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक दिवालियापन से ग्रसित तो आई है, तकनीकी दिवालियापन भी है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है AQI टेम्परेचर से नापा जाता है। अरे भाई, ये तो इनका लेवल है, समझ। अरे भाई, आप लेवल है जिसके बारे में राधिका, मेरे पास समय नहीं है। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन एक बात यह है कि बिलो द बेल्ट जाने की आवश्यकता होती नहीं। ये नेताओं को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि आप कहां जाकर बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और अगर आप पैदल चलने वाले लोग हो तो समझ में आता है, आप झोला उठाकर चलने वाले लोग हो तो समझ में आता है कि आप ऐसे बयान दे भी सकते हैं। लेकिन जब आप काफिले से चलेंगे, झन्नाटेदार चलेंगे, तमाम AC लगाकर चलेंगे, तब आपको प्रदूषण केवल चिता जलने में दिखेगा। तो सवाल तो पूछा जाएगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।